नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार जंगिड। और दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। एल्युमिनियम की हमने ये चौखट बनाई है और कलम कातरा में चारों साइड के जोंट लगाए हैं। और दोस्तों, एल पत्ती के साथ में जैसे ऊपर भी हमने एल पत्ती लगाई है, नीचे भी एल पत्ती लगाई है और मजबूत जोंट लगाया इसका। और दोस्तों, इसके फ्रेम की साइज बता दें, एक साइड में तो चौड़ाई में 2.5 इंची है और मोटाई में 1.5 इंची है। तो हम कमरे के लिए जंगला या बारी बनाते हैं, उसमें हम काम में लेते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रेम हमने बनाई है ट्यूबवेल के ऊपर। एक कोटड़ी छोटी साइज की है। तो आजकल दोस्तों क्या है कि जैसे छोटी साइज में कोटड़ी बनाते हैं, उसमें 3 किटआउट लग जाए, एक स्टार्टर और 2 घड़ी, इतनी साइज की कोटड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने नाप लिया और ये चौखट तैयार किया है। अब इसका दरवाजा भी हम तैयार करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चौखट का जोंट कैसे लगाना है मजबूत, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो को देखना है पूरा। तो दोस्तों, हमने अंदर की साइड में भी एल पत्ती लगाया है, देखना ऊपर भी एक स्क्रू लगा हुआ है और ऊपर की साइड में मैंने एल पत्ती इसमें लगाया है। तो दोस्तों, आपको ये चौखट तैयार करना है कलम कातरा में 45 डिग्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। तो दोस्तों, इसका वीडियो हमें जल्दी से खिड़की बनाएंगे, इसका वीडियो भी जल्दी से इसका लेकर आएंगे इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब वीडियो को हम करते हैं शुरुआत। इसको कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये फ्रेम है हमारे पास और सिंगल जेरी में है। इसकी साइज चौड़ाई की बात करें तो 2.5 इंच है दोस्तों, और मोटाई की बात करें तो 1.5 इंच है दोस्तों। डाइडेड की फ्रेम है और सिंगल जीरी में है दोस्तों। पार्टीशन बनाते हैं तो इसी फ्रेम का काम में लेते हैं, इसी फ्रेम को काम में लेते हैं। हमने 45 डिग्री में 45 डिग्री में कटर मशीन को सेट कर लिया है। आगे से दोस्तों गुणिये में है ये फ्रेम, तो हमने एक साइड की पहले फ्रेम कटिंग कर लेना 45 डिग्री में। अब दोस्तों, लंबाई इसकी अंदर की जगह की 37 इंची है, तो 2.5 इंची हम फ्रेम को ऊपर की साइड में लगाएंगे, 2.5 इंची नीचे, 5 इंची हमने बढ़ा के इसको कटिंग करना है। तो 42 इंची के ऊपर हमने अच्छी तरह से इस निशान को उतार लिया है। तो दोस्तों, बाहर की साइड के नाप करेंगे तो 42 इंची बैठेगा और अंदर की साइड का लंबाई में नाप करेंगे तो दोस्तों 37 इंची इसका बैठेगा। तो दोस्तों, हमने 42 इंची की इस फ्रेम को, एक खड़ी वाली फ्रेम को कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, आगे से गुणिये में फ्रेम थी तो हमने एक बार जैसे कटिंग किया है, तो इस फ्रेम दूसरी फ्रेम बनाएंगे तो 45 डिग्री में इसे उल्टा करके इसको फ्रेम को हम ऊपर रखेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसको लेवल में कर लेना दोनों साइड से। अब आगे निशान उतार के और दूसरी फ्रेम को भी अच्छी तरह से 42 इंची में इसी मशीन से हम कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों, चारों साइड की हम फ्रेम लगाएंगे, वो 45 डिग्री में कटिंग करेंगे और जोंट भी हम इसमें अलग लगाएंगे दोस्तों। एल पत्ती हम एक जोंट में डबल देंगे, ऊपर की साइड में भी देंगे और अंदर की साइड में भी देंगे। तो दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसको दोनों फ्रेम को लंबाई वाली को कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, 33 इंची इसकी चौड़ाई है फ्रेम की, 33 इंची दोस्तों अंदर की चौड़ाई है। तो हमने 5 इंची दोनों साइड के 2.5 इंची फ्रेम को बढ़ा के कटिंग करना है। तो 38 इंची की 2 फ्रेम हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, बाहर की साइड में जैसे 38 इंची का नाप बनेगा और अंदर की साइड में नापेंगे हमें, तो दोस्तों 33 इंची का ही नाप बनेगा। अच्छी तरह से दिखाऊंगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। अब दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसी फ्रेम को कटिंग कर लिया एक को। अब इसको उल्टा करके इसी फ्रेम को हमें रखेंगे ऊपर रख के लेवल करके इसको आगे हम उतार लेंगे निशान। अब दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसका भी निशान उतार लिया है, इसको भी हमें कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों, दोनों साइड की खड़ी वाली फ्रेम और ऊपर नीचे की फ्रेम, चारों फ्रेम को हमने कटिंग कर लिया है और दोनों साइड से 45 डिग्री में हमने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, एल पत्ती हमने ली है, ये 1 इंची एक साइड में है, 1.5 इंची एक साइड में। तो सबसे पहले हमें कटर मशीन को 0 डिग्री के ऊपर सेट कर लेंगे। अब दोस्तों, दोनों साइड का जैसे फ्रेम है उनका हम कटिंग किया है, अंदर की साइड से हम नाप करेंगे। तो एल पत्ती हम लगाएंगे अंदर की साइड में दोस्तों, बाहर की साइड में नहीं लगती, अंदर की साइड में हम लगाएंगे। अब दोस्तों, 1 इंची 3 सूत है, तो हमने 1 इंची 2 सूत की 8 पत्ती कटिंग कर लेना है। एक जोंट में हम 2 पत्ती लगाएं, चारों साइड में 8 पत्ती लगेगी दोस्तों। अब दोस्तों, हमने 1 इंची 2 सूत के ऊपर निशान लगा के सही जगह पर सेट करके हमने आगे निशान उतार लिया। बार बार हमको नाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी निशान पर हम रखेंगे आगे सरका के एल पत्ती को। एक बार हमने डालकर इसमें देख लिया दोनों साइड में। अब दोस्तों, 8 पत्ती को एक एक करके कटिंग कर लेना है। हमने दोस्तों आगे निशान उतार लिया है, पहले हमने पहली पत्ती के ऊपर निशान लगाया था। अब आगे जैसे कटर मशीन का कटर आता है उसी जगह पर सेट करके निशान को आगे हमने निशान लगा लिया है और 8 पत्ती को एक एक करके दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों,
1 इंच की साइड में हम करेंगे छेद एल पत्ती में। अब जोंट लगाकर दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एल पत्ती में हम स्क्रू लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे फ्रेम में। तो 6-13 के स्क्रू लगाएंगे और उसी साइज का हमने जैसे टाइट जैसे चूड़ी बनाकर जाए स्क्रू, उसी साइज का हमने बर्मा लेकर के और इसमें 8 पत्ती में 1 इंच की साइड में सेंटर में बीच में एक एक छेद कर लेना है। तो दोस्तों हमने छेद कर लिया अच्छी तरह से। अब इस फ्रेम के अंदर में रखेंगे इस पत्ती को, एल पत्ती को छेद की साइड में, और दोस्तों आधा सूत हम अंदर रखेंगे फ्रेम से और उसी छेद के ऊपर हमने मार्कर से निशान उतार लिया फ्रेम के ऊपर। अब दोस्तों एक एक छेद कर लेंगे, उसी निशान के ऊपर हमने ये छेद कर लिया है। अब दोस्तों अंदर की साइड में लगाना है एल पत्ती को रख के और 6-13 की स्क्रू हमने लिया है दोस्तों ये, और टाइटर से इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह से टाइटर मशीन से इसको टाइट कर दिया है। अब दोस्तों अंदर की साइड में एल पत्ती लगाएंगे तो दोस्तों ऊपर की साइड में हम रखेंगे और इसको निशान को उतार लेंगे। अब दोस्तों अच्छी तरह से इस पर छेद करके अंदर की साइड में हम पत्ती को सेट करके और फ्रेम के ऊपर के हम लगाएंगे स्क्रू। तो दोस्तों स्क्रू 6-13 के ही लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना कि एल पत्ती लगाना है तो ऊपर की फ्रेम में आप लगाते हो तो दूसरी फ्रेम में नीचे वाली में लगाना है। एक साइड की फ्रेम लेना है आपको, जैसे एक बार खड़ी में लगा दिया तो दूसरी साइड की भी खड़ी में लगाना है पहले। तो दोस्तों हमने दोनों फ्रेमों में अच्छी तरह से एल पत्ती को सेट कर लिया है दोनों साइड में। अब दोस्तों चौगठ हम बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास आधा इंची का लंबाई में सलफ स्क्रू है। तो दोस्तों ये हम लोहे में भी जैसे इसको लगाते हैं तो छेद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप छेद करेगा दोस्तों और चूड़ी अच्छी तरह से टाइट कर लेगा। अब दोस्तों एक साइड में हमने स्क्रू लगा दिया है। अब एक स्क्रू लगाएंगे अंदर की साइड में, जो हमने अंदर की साइड में भी एल पत्ती लगाया है। और दोस्तों बहुत ही शानदार जोंट लगता है ये। एल्युमिनियम का हम काम करते हैं, जोंट लगाते हैं एल पत्ती का, तो दोनों साइड में जैसे फ्रेम में एल पत्ती लगाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जोड़ कभी भी खुले नहीं गा दोस्तों। जैसे कुछ हमारे मिस्त्री भाई क्या करते हैं कि एक साइड में एल पत्ती ऊपर की साइड में लगाते हैं, तो हम जैसे गुणिया से करते हैं तो अंदर की साइड से जोड़ खुलता है दोस्तों। ये इसमें दोनों साइड में लगा लेंगे तो जोड़ भी मजबूत रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों हमने ऊपर की साइड की फ्रेम है उसमें लगाया है, तो दोनों साइड खड़ी वाली फ्रेम को हम सेट करके और फिर नीचे वाली फ्रेम में भी इसी तरह से सेट कर लेना है। अब दोस्तों पूरा प्रोसेस आपका समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है, और चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगला वीडियो दोस्तों मैं लेकर आऊंगा, इसका दरवाजा बनाएंगे डबल पल्ला में, और पूना डेड की फ्रेम का एक साइड सिंगल कॉलर वाले हैंडल की खिड़की बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों अच्छी तरह से चारों साइड से हमने इस फ्रेम को बना दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत आपका धन्यवाद।